हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोग को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। 11/11 पोर्टल की बात की एनर्जीज अगर देखी जाए तो 11/11 पोर्टल के दिन से लेकर के अभी तक की जो एनर्जीज चल रहे हैं, काफ़ी हार्ट चक्रा की क्लीनिंग चल रही है, बहुत हाई लेवल पर क्लींजिंग चल रही है और बार बार आप लोगों को रोना आ रहा होगा, बार बार आप लोगों को इमोशंस अटैक आ रहे होंगे। जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं उन्हें अपने डीएम से रिलेटेड सारे बातें पॉपअप हो रहे हैं कि किस तरीके से डीएम ने उन्हें इग्नोर किया है, किस तरीके से वो थर्ड पार्टी में गए, किस तरीके से थर्ड पार्टी से रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में बार बार हिंट कर रही होंगी कि उन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी को चुना, उनके साथ कितने अच्छे मोमेंट्स बिताए होंगे, आपके जो हक की चीज़ें थे उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया होगा। और कुछ फेमिनाइंस की यहाँ भी ये भी एनर्जीज आ रही है कि फ्यूचर के बारे में भी सोच सोच के बहुत परेशान हो रही हैं कि अगर डीएम से रीयूनियन होता है तो फिर वो थर्ड पार्टी में जा सकता है, फिर वो थर्ड पार्टी में जाकर के कोलैबोरेट कर सकता है। कुछ फेमिनाइंस ओवर थिंकिंग कर रही हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा सोच रही हैं कि कहीं डीएम फिर से फिजिकल ना होने लगे थर्ड पार्टी के साथ जाकर के, उनकी रिलेशनशिप इतनी ना क्लोज हो जाए कि वो हमें रीयूनियन के बाद भी जाकर के जो है ये करे। तो देखिए ये डेविल अटैक्स हैं और ऊपर से आपकी क्लिनजिंग भी चल रही है। डेविल अटैक्स जो होते हैं वो बार बार नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डालते हैं अपने डीएम से रिलेटेड। जो यूनिवर्स के नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बार बार नहीं चाहती हैं कि आप दोनों एक हो, तो आपके डीएम की तरफ भी कुछ ना कुछ ऐसे इल्यूजन्स या थॉट्स ज़रूर बनाए हुए हैं डेविल अटैक्स ने, नेगेटिव एनर्जीज ने यूनिवर्स के, कि वो भी आपके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोच रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि वो भी थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहे हों आपसे रिलेटेड। कुछ डीएम्स हैं जिनको थोड़ा बहुत डाउट है आपके ऊपर कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं इन्वॉल्व हो गए हो, लेकिन कुछ डीएम्स कुछ अलग विषय पर भी सोच सकते हैं, आपके किसी अलग चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा फियर इशू में रह सकते हैं कि कहीं आप उन्हें भूल ना जाओ, कहीं आप अपने लाइफ में इतने तो नहीं कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आपको डीएम की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी करंट एनर्जीज चल रही है जो 11/11 पोर्टल की बात की है, और ये बिल्कुल कुछ दिन तक ही रहेगी क्योंकि एक चीज़ तो बिल्कुल भी परमानेंट है। जो डिवाइन सोल्स हैं उनकी परीक्षाएं होती है और ये डेविल अटैक्स उन पे पूरे अटैक करते हैं नेगेटिव एनर्जीज। बहुत तरीके के इल्यूजन्स होते हैं, बहुत तरीके के आप लोगों को ट्रोमा झेलने पड़ते हैं, पर ये तब तक ही होता है जब तक इनका साइकिल होता है। साइकिल जैसे जैसे एंड होती जाती है सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होती जाती है। जैसे पुराने सारे स्टेजेस आपने क्रॉस किए, कितनी भी नेगेटिविटीज़ आए, कितने भी इल्यूजन्स आए, कितने भी चीज़ें आप लोगों की रोकी गई, फिर भी आप लोगों की मिनी रियूनियन या फिर बीच बीच में ऑन ऑफ होता ही गया है, बिल्कुल भी आपको सेपरेट नहीं किया। जो साइलेंट जर्नी में है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, साइलेंट जर्नी वाले के साथ भी वो भी स्टेजेस को क्रॉस करते जा रहे हैं। भले डीएम उनसे बात ना करे, मिनी रियूनियन ना करे, बट सारे स्टेजेस आप क्रॉस करते जा रहे हैं, आप भी रियूनियन के नज़दीक आ चुके हैं। तो कोई नेगेटिव एनर्जीज कुछ भी कर ले, कितना भी इल्यूजन या कितना भी लूप चला ले, लेकिन आप इस स्टेज को क्रॉस करोगे ही करोगे, मेरा भरोसा कीजिए करोगे, क्योंकि आपने हर बार किया है और हर बार आपके डिवाइन ने, शिव शक्ति ने, यूनिवर्स के सारे गॉड गॉडेस एंजल्स ने साथ दिया है और आपको प्रोटेक्ट किया है। तो इस वक्त अपनी ऑरा क्लींजिंग बहुत ही तेज़ गति से कीजिए, साल्ट वाटर से बात लीजिए, सर पे से ना साल्ट वाटर से बात करें क्योंकि बाल जो है आपकी वो ग्रे हो जाती है, इसलिए मैं खास करके हिंट कर देती हूँ कि आप साल्ट वाटर से बात करें, पूरे बॉडी पर से बात करें। आप अपनी लौंग से ऑरा क्लींजिंग करें, धूप दीप बाती कपूर से भी अपनी ऑरा क्लींजिंग वगैरह आप कर सकते हैं। अपने घर की ऑरा को साफ रखें क्योंकि इस वक्त डेविल अटैक्स का बहुत बड़ा चांसेस है, ब्लैक मैजिक के भी चांसेस हैं कि आपके ऊपर या आपके डीएम के ऊपर कराई जा सके, उनके कार्मिक से, आपके कार्मिक्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें अभी चलेंगी क्योंकि जब जब बहुत बिग बिग पोर्टल्स आते हैं तब तक पॉजिटिव एनर्जीज जब भी अपनी चीज़ों को सक्सेस करने जाती है तो नेगेटिव एनर्जीज उसे रोकती हैं। लेकिन वो कितना भी कोशिश कर ले, जीत हमेशा अच्छाई की होती है और आप हमेशा जीते हो, अपने स्टेजेस को क्रॉस भी किए हो और आगे भी बढ़े हो और हमेशा एक स्टेज ऊपर आते गए हो। इस स्टेज को भी क्रॉस करके आप अपने यूनियन को पाने वाले हैं। बहुत लोग जो मिडिल स्टेज में हैं वो मिडिल स्टेज के यूनियन को अचीव करेंगे और आगे के लेसन्स लेना स्टार्ट करेंगे, और जो लोग लास्ट स्टेज पर हैं यूनियन के, उनकी मैरिज वगैरह के सीन सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें हैं, और जिनके मैरिज नहीं है वो सोल लेवल पर यूनाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ही हेवी चल रही हैं। हार्ट चक्रा की पॉजिंग बहुत चल रही है, फेमिनाइंस या मस्कुलाइंस को हार्ट पे काफ़ी हेवीनेस फील हो रहा है, बार बार आपके जो इमोशंस है ट्रिगर हो रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, अपने मस्कुलाइन पे गुस्सा आ रहा है, आप डाउटफुल एनर्जीज में जा रहे हैं, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर के, थर्ड पार्टी को लेकर के आपके दिमाग में हलचल सी मची हुई है। बट उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर के बाद आप खुद भी नॉर्मल भी हो जा रहे होगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर के ही बाद आप नॉर्मल भी हो जा रहे होगे और अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने का कोशिश कर रहे होगे और आप हो भी जा रहे होगे पॉजिटिव। तो आप कोशिश करोगे, एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में है तो आप ज़रूर करोगे, और गॉड को आपसे जो करवाना है वो करवा के ही रहेंगे। नेगेटिव एनर्जीज उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकती, इनका खेल होता है और हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, लेसन देने आते हैं, और इनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये कुछ भी कर लेंगे तो क्या है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बड़ी है। तो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जीज का आना भी हमारे लाइफ में यही बताने
आता है कि हम काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, किसी भी तरीके की एनर्जी हमें रोक नहीं सकती। तो हार्ट चक्रा में बहुत ही पॉजिंग चल रहा है, क्लींजिंग चल रहा है, और आप अपनी हीलिंग करते रहें, कंटिन्यूअस करते रहें। आप जितनी हीलिंग करेंगे उतनी तेज़ी से आपकी क्लींजिंग होगी। अगर आप बस यूनिवर्स के भरोसे बैठे हैं कि क्लींजिंग चल रही है, तो नहीं, आपको हीलिंग करना ही पड़ेगा। आप जितनी हीलिंग करेंगे, जितनी चक्रास करेंगे, इस पोर्टल में आप जितने ज़्यादा इनर वर्क कर लेते हैं, उतना ही आपकी लाइफ 360 डिग्री पे चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग अवेकनिंग के स्टेज पर हैं उन्हें तो ये बात समझ में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट जो मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज तक हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इनर वर्क खुद से करने का और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का कितना ज़्यादा महत्व है, और कितनी हाईली स्पीड में नेगेटिविटीज़ जो हैं जाती हैं हमारे माइंड, बॉडी, सोल से। ठीक है, तो 15 नवंबर के बाद बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस का बहुत सारा पैटर्न चेंज होने वाला है। आप बहुत बड़े बड़े इल्यूजन से, बड़े बड़े लूप से बाहर निकलने वाले हैं। बहुत सारी आपके दिनचर्या के जो बैड हैबिट्स हैं, जो आपके सेहत को या आपके एक्टिविटीज़ को या चीज़ों को नहीं सर्व कर रही हैं, जिन चीज़ों से आपको परेशानी होती है आपके हेल्थ में, आपके मेंटल हेल्थ में, या फिर आपके चीज़ें जो आपको ठीक से एक सिस्टमेटिक लाइफ नहीं जीने दे रही हैं, आपका रूटीन ख़राब है, कोई आपका पैटर्न कोई ख़राब है, कोई हैबिट कोई ख़राब है, टोटली चेंज होते हुए नज़र आ रही है। आप एक पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं अपने रूटीन, अपने हेल्थ केयर, अपने ब्यूटी केयर, एवरीथिंग, हर चीज़ों को लेकर के। तो लूप जब एंड होता है तो सिर्फ कार्मिक लूप एंड होने का बस ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने कर्मास को ही एंड करते हो, नहीं, आप अपने बैड हैबिट्स को भी एंड करते हो। आपके जो मेंटल पैटर्न्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं। अभी तक आप अगर किसी भी चीज़ को लेकर के, अपने करियर, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फ्यूचर, या फिर अपने रियूनियन, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे, तो एक अचानक से एक टर्निंग पॉइंट इस पोर्टल के बाद आएगा कि आपके जो माइंड से थे, आपके थॉट्स पैटर्न भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो फियर इश्यूज़ किसी चीज़ को लेकर के पर्टिकुलर बने हुए थे, या अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जीज थी, वो भी चेंज होकर के बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में आने वाली है। तो लूप टूटने वाला है, पैटर्न्स ब्रेक होने वाले हैं, हैबिट्स चेंज होने वाले हैं, 360 डिग्री पे आपके सारी ही चीज़ें चेंज होने वाले हैं। और हीलिंग एनर्जी तो सुपर हाई लेवल पर चल रही है। जितने हीलिंग करते चले जाइएगा, उतने पॉजिटिव और यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्ट होते चले जाइएगा, और आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों की ही फ्रीक्वेंसी चेंज होकर के पॉजिटिव हो जाएगी। और जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर या बाहर हैं, कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। बाई चांस अपने बाहर की सारी चीज़ों को पॉजिटिव कर लिया है, अपनी हैबिट्स, अपने पैटर्न्स, अपने रूटीन, हर कुछ आपने परफेक्ट कर लिया है, बट मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थाउट से भरे हुए, अपने डीएम को लेकर के, रीयूनियन को लेकर के, फैमिली को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो अब वो टोटली चेंज होने वाला है। बहुत लोगों का धीरे धीरे चेंज होता हुआ नजर आएगा, और बहुत लोगों का बहुत ही तेज़ी से चेंज होता हुआ नजर आएगा कि उनके जो थॉट पैटर्न्स हैं, जो चीज़ें उनके मन में बहुत इनर चाइल्ड से बैठी हुई है, वो बहुत ही सडनली चेंज होकर के बिल्कुल पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। जो चीज़ें आपको पॉसिबल नहीं लगती थी, वो पॉसिबल लगने लगेंगी। जो चीज़ें लगती थी कि नहीं, ये चीज़ कभी तो ठीक ही नहीं हो सकती है, वो आपको लगने लगेगी बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक हो सकती है, अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो बिल्कुल ठीक होगी। तो इस तरीके के माइंड पैटर्न्स आपके होने वाले हैं, थॉट पैटर्न्स आपके होने वाले हैं। धीरे धीरे किसी के चेंज होंगे, किसी की बहुत तेज़ी से चेंज होंगे। ये डिपेंड आपके हीलिंग पर करता है, और आपके ट्रस्ट पर करता है कि आपको यूनिवर्स पे और अपने सोल पर कितना ट्रस्ट है, और आप कितनी तेज़ी से अपनी हीलिंग कर रहे हैं। अभी का जो टाइम है, सबसे ज़्यादा फोकस अपने रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा पर करें। खैर, आपको सारे ही चक्रा पर काम करना है, ठीक है, आपको सोलर प्लेक्सस पे भी काम करना है, सारे ही चक्रा पे काम करना है। बट अभी का जो सडन चैनलिंग आ रही है, वो मेनली आपको रूट, सेक्रल और हार्ट चक्रा, सबसे ज़्यादा इन 3 चक्रास पे बेसिकली बहुत ज़्यादा काम कीजिए, और उसके बाद आप अपने सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई एंड ओवरऑल सारे चक्रास पे काम कीजिए। ठीक है, तो सब चीज़ों में चेंजिंग आने वाली है। और डीएम की करंट एनर्जीज़ की बात करें तो सब आप लोग वही इंतज़ार कर रहे होंगे। इसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। अभी डीएम जो है, उनके कार्मिक से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस स्टेज पर अब डीएम आ चुके हैं कि उनके साथ डिवाइन ने जो है अब 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, जिनकी यूनियन होने वाली है और जिनकी फाइनल यूनियन होने वाली है। दोनों के ही केसेस में जिनके लास्ट लेवल की यूनियन होने वाली है, और लास्ट लेवल की यूनियन के बाद फाइनल यूनियन होती है, और जिसकी सोल यूनियन होती है, उसकी भी मैं बात कर रही हूँ। जो अवेकनिंग के स्टेज के फर्स्ट स्टेज में है, उनकी बातें नहीं चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, जो यूनियन के 9th स्टेज पर हैं या फाइनल स्टेज पर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभी डीएम के सामने ऑप्शन है कि अब आप या तो फेमिनाइन को चूज़ कर लें, या फिर आप उसी लूप में रहना चाहते हैं अपने कार्मिक्स के, जो आपको 24 घंटा आपका जीना हराम करके रखे हुए हैं। तो डिवाइन अभी मस्कुलाइन को चॉइस दिए हुए हैं, और आप जितनी अपनी हीलिंग करेंगे, उतनी ही आपके
वो सॉरी आपके जो माइंड से नेगेटिविटीज़ डीएम के लिए निकलेगी, उतनी ही तेज़ी से डीएम के माइंड से जो नेगेटिविटीज़ आपके लिए बैठी है वो निकल के बाहर जाएगी, पूरी टोटली क्लिनजिंग होगी और वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एक्शन में आएंगे। क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटीज़ कहेगी किसी भी चीज़ को लेकर, वो आपको लेकर हो, अपनी जर्नी को लेकर हो या डीएम को लेकर हो, तो वहाँ डीएम भी उसी चीज़ को मिरर करेंगे और आपको लेकर के उनके मन में नेगेटिविटीज़ रहेगी। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई जिद है या आपकी बुरी आदत है जो नहीं छूट रही है आपसे, आप लापरवाह बन चुके हैं उन चीज़ों को लेकर के, भाई जैसे चल रहा है चलने दो, आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, तो ये करना आप लोग छोड़ दें। चाहे वो आपके खान पान की चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी लापरवाही है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई जिद है। मान लो आपको किसी चीज़ से रिलेटेड किसी चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पर, अपने करियर पर या अपने घर के किसी चीज़ पर, इन्वायरमेंट पर, किसी भी चीज़ पर या अपने मेंटल हेल्थ पर, और आप उसे टालते आ रहे हैं अपनी ज़िद में कि नहीं नहीं करेंगे, या फिर जैसा चल रहा है हम जितने देर करते हैं उतने ही देर करेंगे, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है करने की तो आपको करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को लेकर के केयरफुल हो जाइए। ऐसे भी यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव चल रही है और हर साइड पर वर्क कर रही है, हर साइड पर वर्क कर रही है। तो बुरे पैटर्न्स छूटेंगे, बुरे हैबिट्स छूटेंगे, नए हैबिट्स और नए पैटर्न्स के अडेप्टेशन का टाइम है। और पॉजिटिविटी, आपके मेंटल थॉट्स भी चेंज होने वाले हैं, अब धीरे धीरे हो या रफ्तार से हो, जैसा कि मैंने कहा, जैसी आपकी हीलिंग रहेगी उस हिसाब से जो है चीज़ें होंगी। और जो आपके साथ पॉजिटिव होता जाएगा वैसे ही आपके डीएम के साथ पॉजिटिव होता जाएगा और आपके टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और आप मैसिव रियूनियन तक पहुंचेंगे। तो डीएम एक्शन मोड में है इधर। एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोगों का रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। आपके पेशेंस का जो है अब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपना धैर्य बीच बीच में खो रहे हो, ईश्वर से नाराज़ हो रहे हो, अपने आप से नाराज़ हो रहे हो, आंखों में आंसू आ रहा है, लेकिन अब आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। भरोसा कीजिए, बहुत लोगों की रियूनियन हो चुकी है और अब जो लोग पेंडिंग में हैं उनकी होने वाली है। ठीक है, बट हाँ, रियूनियन के बाद फिर से अगेन आपको वही साइकिल नहीं रिपीट करना है, ऑन ऑफ या डीएम के पीछे पागल हो जाना, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है। अपने इनर बैलेंस को बनाए रखिएगा ताकि आप अपने सोल पर्पस को भी उतना ही कमिटमेंट दे सकें जितना आप अपने लव लाइफ को दे रहे हैं, या खुद को भी उतना ही आपको केयर करना है। ठीक है, हर चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। डिवाइन का हर चीज़ बैलेंस में होता है, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होता है, क्योंकि बराबर की हर चीज़ों में इक्वली चलती है। ठीक है, बैलेंस से ही दुनिया चलती है। तो फिलहाल आपको इन्फिनिटी बहुत दिख रहा होगा, 222 नंबर बहुत दिख रहा होगा, 444 बहुत दिख रहा होगा, दिल का सिंबल दिख रहा होगा, रेनबो दिख रहा होगा, छोटे बेबीज़ या प्रेग्नेंट लेडी, ये सारी चीज़ें अब बहुत तेज़ी से आपको साइंस दिख रहे होंगे। ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स सारे ही रियूनियन के पीक लेवल के साइंस हैं। और 1221 नंबर आपको बहुत दिख रहा होगा। 11 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ही ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो होप ये सारी चीज़ें आप लोगों से रिलेट की है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो जो एनर्जीज़ रिलेट की है आप लोगों से। और मैं ऐसे तो जल्दी करंट एनर्जीज रोज़ रोज़ मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि रोज़ को इतना जानना ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि आप अपने डेली शेड्यूल में हीलिंग में लगें, ज़्यादा करंट एनर्जीज ही देखते रह जाएंगे आप लोगों का। तो फिर आप हीलिंग कब करेंगे, अपने बाकी के काम, सोल पर्पस या अपने जो भी आपकी जिम्मेवारियाँ हैं उसे कैसे पूरा करेंगे, करियर से या फैमिली से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जब चैनलिंग होती है तो ही मैं डालती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेजर एनर्जीज जब आते हैं तब मैं ज़रूर डालती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ऐसे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा ही बताते रहती हूँ, बट करंट एनर्जीज में बहुत कम डालती हूँ। बाकी इस जर्नी से रिलेटेड मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो रेजोनेट की है अगर आपसे, तो किसी भी चीज़ की गाइडेंस लेनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस वक्त अगर आप में से कोई आकाशिक प्रिडिक्शन लेना चाहता है अपने फ्यूचर की चीज़ों को जानने के लिए, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि सारे लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल रहा है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, रीयूनियन से रिलेटेड हो, या अवेकनिंग पीरियड से रिलेटेड हो, कि कितने दिनों में हम फुली अवेकन हो जाएंगे, या हमारा डीएम फुली कितने सालों में अवेकन हो जाएगा, शादी के चांसेस कितने सालों में बन रहे हैं, शादी होगी भी या नहीं होगी, हमारा जो हेल्थ का है वो कब तक इंप्रूव होगा, करियर में कब तक स्टेबिलिटी आएगी, जो बैड कार्मिक साइकिल का लूप है वो कैसे खत्म होगा, या आगे का जो है लाइफ डीएम के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, या फिर आपका जो भी किसी भी चीज़ से क्वेश्चन है जो फ्यूचर से रिलेटेड है, तो मैंने हमेशा ही बताया है वो टैरो कार्ड से क्लियर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आकाशिक से क्लियर होता है। टाइम पीरियड के सारे ही क्वेश्चंस आकाशिक से आते हैं और फ्यूचर के जो एनर्जीज हैं सिर्फ आकाशिक से कैच होते हैं। टैरो सिर्फ करंट एनर्जीज को कैच करता है। तो कार्मिक साइकिल से, मैरिज से, यूनियन से, अवेकनिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है, फ्यूचर के चीज़ों को क्लियर करना है, ताकि आपका
माइंड स्टेबल हो सके, शांत हो सके। और इस अभी जो कार्मिक साइकिल से एंड हुए हैं इसमें बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिली है। यूनिवर्स ने गिफ्ट के रूप में फ्यूचर की क्लियरिटीज दे दी है और फेमिनाइंस इतनी हैप्पी हो चुकी हैं अपनी चीज़ों को जान करके कि एक मन में उनकी शांति आ चुकी है कि चलो अब ऐसे ऐसे हमें आगे आगे चलना है और ऐसे ऐसे हमारी साइकिल है लाइफ की। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है अगर फ्यूचर की चीज़ों को जानना है तो जान सकते हैं। ऐसे गोइंग विद द फ्लो जो चल रहे हैं, बट फ्यूचर की हज़ार क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे और परेशान हैं आप, तो उन सारी चीज़ों के लूप से भी शांति आपको मिल सकती है। मे बी ये 11 पोर्टल आपको फ्यूचर की क्लैरिटीज दे के चला जाए। तो मिरेकल्स भी होते हैं इस पोर्टल में। तो अगर आप आकाशिक लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट विस्तारित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर मेरा मेंशन किया है, किसी भी चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और रेडी हो जाइए। जिन लोगों ने पेशेंस की लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं ना, संभालते संभालते खुद को, रेडी हो जाइए। डीएम एक्शन मोड में है और 1 वीक के या 2 वीक के अंदर मैसिव एक्शंस डिवाइन मस्कुलाइंस की तरफ से आपके टुवर्ड्स लिए जाएंगे। किसी को लव लाइफ कमिटमेंट मिलेगी, किसी को मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, किसी की सोल रियूनियंस होगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस पोर्टल। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चीज़ों को ज़रूर बताइएगा आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और जिसके ऊपर शेयर करने की ज़रूरत पड़े, अगर इस जर्नी से कोई डील कर रहा और आपके पहचान में है तो उसके ऊपर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।